मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और प्रीवियस क्लास का टॉपिक था वो था अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, बट एक टॉपिक और जो गुडविल से डायरेक्टली रिलेटेड है वो था मेथड्स ऑफ गुडविल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल, किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। अकाउंटिंग की कोई बात नहीं। अब मेथड्स ऑफ गुडविल के लिए हमें सबसे पहले बेस को जानना जरूरी है। देयर आर टू बेसिस, फर्स्ट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड इज सुपर प्रॉफिट। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ये हम ऑलरेडी ऑल जो वीडियोस हमने डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ calculation of goodwill, methods of calculation of goodwill। आप इसकी बात कर रहे हो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, कि गुडविल को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स होते हैं वो कितने होते हैं, किस तरह से हम उन्हें गुडविल के अमाउंट की वैल्यू का गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी बात करेंगे। फर्स्ट एक बार मैं नेम ऑफ मेथड आपको बता रहा हूं, और वैसे नेम ऑफ मेथड ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड है नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड। ठीक है, और इसको हम लोग टाइम मेथड भी कहते हैं। ठीक है, हम बात करूंगा कैपिटल कैपिटलाइजिंग मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है? कैपिटलाइजिंग मेथड। थर्ड की बात करें एन्युटी सस्पेंस। फोर्थ की बात करें हम लोग कंसीडरेशन। लास्ट की बात करें रिटर्न। ठीक है, तो ये टोटल 5 मेथड हैं जिनके थ्रू हम लोग गुडविल कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज नंबर ऑफ परचेज मेथड, इसको हम टाइम मेथड में यूज करते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्षों की क्रय विधि। हिंदी में फर्स्ट मेथड को कहेंगे वर्षों की क्रय विधि या फिर गुना विधि। क्या बोलेंगे? गुना विधि। गुना या फिर क्या बोलेंगे? वर्षों की क्रय विधि या बोलेंगे गुना विधि। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ परचेज मेथड को या फिर टाइम मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है कैपिटलाइजिंग मेथड। सेकंड मेथड क्या है? कैपिटलाइजिंग मेथड। ठीक है, और इसको बोलते हैं पूंजीकरण विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजीकरण विधि। थर्ड एवरेज सस्पेंस मेथड। इसके अंदर क्या बोलेंगे? वार्षिक वृद्धि विधि। क्या बोलते हैं? वार्षिक वृद्धि विधि। हिंदी में इसका नाम है। फिर हम बात करें नेक्स्ट की कंसीडरेशन मेथड। इसको कहते हैं प्रतिफल विधि। प्रतिफल विधि। रिटर्न गुडविल इसको क्या बोलोगे? छिपी हुई ख्याति। इस तरह से टोटल 5 मेथड है। फिर अब एक चीज ध्यान रखना, जो टॉप 3 मेथड है, टॉप 3 मेथड है, आई मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मेथड है। ओनली 3 मेथड है जिसमें हमें बेसिस के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। ओनली 3 मेथड ऐसे हैं जिसमें हमें बेसिस के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। आई मीन इन 3 के अलावा अदर देन टॉप 3 मेथड कहीं भी हमें गुडविल के बेस को यूज नहीं करना होता है। गुडविल के बेस ओनली टॉप 3 मेथड में ही यूज होते हैं।
ठीक है। अब मेथड की बात हो गई, बट इन मेथड में किस तरह से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे अब वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप समझ ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, और फर्स्ट मेथड इज सॉरी नंबर ऑफ परचेज मेथड, जिसको क्या बोलते हैं टाइम मेथड भी कहते हैं। पहले कहता हूं मैं वर्षों की क्रय विधि या गुणा विधि या गुणा विधि। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। अब ध्यान रखना गुडविल का जब कैलकुलेट करेंगे, हम जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो कोई भी मेथड हमें अप्लाई करना है, डायरेक्टली मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्टली मेथड को चेक भी नहीं करेंगे, अप्लाई भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है बेस कौन सा है। ऑलवेज सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, बेस कौन सा है, और बेस की बात आप करेंगे कि मेथड कौन सा है, दोनों के बीच रिलेटेड होती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, तो हम जानते हैं कि देयर आर टू बेसिस, फर्स्ट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एंड सेकंड इज सुपर प्रॉफिट। टू बेसिस पे हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम किस बेसिस पे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो बेसिस है उस पे गुडविल कैसे कैलकुलेट करें, और सुपर प्रॉफिट बेसिस है तो हम लोग गुडविल कैलकुलेट कैसे करें, ये हो गया बेसिस। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमें करना है गुडविल, क्या करना है हमें कैलकुलेट, गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने कहा था सबसे पहले हमें मेथड नहीं देखना है, सबसे पहले बेस देखना है। तो हम बेस कौन सा यूज करते हैं, इसमें क्या कहा जाएगा कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट कीजिए या फिर सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट कीजिए, ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी। उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट कीजिए या फिर सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट कीजिए, ये क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन होगी। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे मिला है तो उसको भी मेंशन कर देंगे, और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे है तो उसको मेंशन कर देंगे। तो पहले हमने क्या चेक कर लिया, बेस चेक कर लिया। अब बात करते हैं मेथड की। मेथड कौन सा है, नंबर ऑफ परचेज मेथड। इसमें क्लियर होगा कि नंबर ऑफ परचेज मेथड ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या नंबर ऑफ परचेज मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये लाइन गिवन होगी। हिंदी में क्या कहेंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट है, इसकी क्रय वर्ष के आधार पर या अधिलाभ के क्रय वर्ष के आधार पर, ये आपको क्लियर गिवन होगा। नंबर ऑफ परचेज ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये क्लियरली आपको गिवन होगा। बट सबसे पहले आपको बेस देखना, फिर मेथड का क्या करना वो देखना है। तो मेथड कौन सा है, नंबर ऑफ परचेज मेथड। तो इसमें क्या करना है, पहले बेस देख लिया, अब इसको इनटू करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर से, तो किसमें में गिवन होगी, इससे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज मेथड से। तो मेथड कौन सा है, मेथड का इनटू किया। अब क्योंकि मेथड सेम है, बेस चेंज हुआ ना, इस मेथड में जो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ परचेज मेथड में मेथड सेम चल रहा है। यहाँ बेस क्या रहा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यहाँ बेस क्या रहा, सुपर प्रॉफिट। तो बेस ही बदलेगा, मेथड नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से इनटू कर देंगे। ये डिपेंड किस में करता है, नंबर ऑफ परचेज कितने हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, बेस क्या है ये क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा। अब जल्दी से बता दीजिए क्या फर्स्ट आपके प्रॉपर्टी समझ में आ गए, क्या फर्स्ट मेथड आपके प्रॉपर्टी समझ में आ गए, फास्ट रिप्लाई कीजिए, जल्दी समझ में आ गया चैप्टर आपके। सबसे पहले बेस देखना है, बेस के बाद आपको देखना मेथड कौन सा है, बेस के बाद उस मेथड का इफेक्ट हमारे कैलकुलेशन पे होगा। अब हमने फर्स्ट मेथड की बात कर ली है, अब बात कर रहे हैं सेकंड मेथड की। और सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है कैपिटलाइज मेथड। कैपिटलाइज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड भी कह सकते हैं, हिंदी बोलेंगे इसको पूंजीकरण
विधि। इंग्लिश में तो क्या कहेंगे कैपिटलाइज मेथड कहेंगे, पर हिंदी में क्या बोलेंगे लॉजिकल विधि। अब इसमें भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे वो थी, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल, ठीक है। या तो किस बेस पे कर रहे हैं, या तो किस बेस पे कर रहे हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कर रहे हैं, या कौन से बेस पे कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट के बेस पे कर रहे हैं। बेस तो कर यूज कर रहे हैं। अब मेथड चेंज हो गया, अब क्या चेंज हो गया मेथड, पहले कौन सा मेथड था, परचेज मेथड, और अब कौन सा मेथड है, कैपिटलाइज मेथड। अब कैपिटलाइज मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। तो कैपिटलाइज मेथड में डायरेक्टली गुडविल कभी भी कैलकुलेट नहीं होती है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे हमें पहले कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहले क्या वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से मेथड में, कैपिटलाइजेशन मेथड में। अब हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू, इजी, कैसे, कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो भी बेस होगा, कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो भी बेस होगा उसको हम डिवाइड करेंगे एन आर आर से, किससे करेंगे, एन आर आर से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि एन आर आर ऑलवेज परसेंटेज में होती है, रेट है, इसमें हम क्या करेंगे, इनटू में 100 भी यूज करेंगे। तो अभी हमने गुडविल कैलकुलेट नहीं की है, अभी हमने ओनली कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट की है, बट अपना जो इंटेंशन है, अपनी जो थिंक है वो क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। तो अब कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद गुडविल कैसे कैलकुलेट करें वो देखिए। तो अभी बात हो रही है कि कैपिटलाइज वैल्यू मेथड है, बट किसका, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। तो पहले हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू करेंगे, उसके बाद यहां पर माइनस करेंगे कैपिटलाइज, सॉरी, कैपिटल क्या लेस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करेंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या लेस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करेंगे। कब, जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड के बेस पे गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तब ऐसा करेंगे। इट इज क्लियर, बट सुपर प्रॉफिट में ऐसा नहीं है। सुपर प्रॉफिट तो इससे भी आसान है, इजी है। सुपर प्रॉफिट में तो इससे इजी है, क्यों, सुपर प्रॉफिट की जो कैपिटलाइज वैल्यू होती है, वैल्यू होती है, सुपर प्रॉफिट की जो कैपिटलाइज वैल्यू होती है वही क्या होती है, गुडविल एंड उसमें कुछ भी लेस नहीं करना होता है। लेस कब करना होता है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती है, तब हमें इसको लेस करना है, सुपर प्रॉफिट में नहीं करना होता। तो यार हम सुपर प्रॉफिट में कुछ भी लेस नहीं करते हैं, उसकी कैपिटलाइज वैल्यू ही गुडविल होती है। पर एक्चुअल प्रॉफिट में कैपिटलाइजर जो वैल्यू है, कैपिटलाइज जो वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से, इसको कहते हैं हिंदी में पूंजीकृत मूल्य, क्या कहते हैं, पूंजीकृत मूल्य। उसमें विनियोजित पूंजी कैपिटल प्रोग्रेस करनी होगी। इस तरह से ये हो गया आपका सेकंड मेथड। क्या सेकंड मेथड आपको समझ में आ गया है, क्या सेकंड मेथड आपको समझ में आ गया है, कैसे अप्लाई करते हैं बताइए। सबसे पहले इसको कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का जो कैपिटलाइज मेथड है उसमें आपको ये करना होता है, क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन जो सुपर प्रॉफिट की बात आती है तो उसमें हम ओनली कैपिटलाइज वैल्यू ही निकालते हैं और वही गुडविल होती है। तो मैं दो मेथड मैं डिस्कस कर चुका हूं और अब बात करूंगा तीसरे मेथड में, थर्ड डिस्कस बता रहा हूं आपको इस जगह एन्युटी सस्पेंस मेथड। कौन सा है, एन्युटी सस्पेंस मेथड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, मैंने बताया था अभी आपको, वार्षिक प्रति विधि, वार्षिक वृद्धि विधि। अब वही थिंक, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट किया जा रहा है गुडविल,
फर्स्ट में नीड किसकी होती है, बेस की नीड होती है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या लिखेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट। अब बेस के बाद हमें मेथड चेक करना होता है, बेस करने के बाद हमें मेथड चेक करना होता है, और मेथड इस बार कौन सा है, एंटी सस्पेंस मेथड। इसमें क्या करना होता है, अल्फा हमें एन्युटी वैल्यू ऑफ 1 रुपीस, एन्युटी वैल्यू 1 रुपीस कौन से मेथड में यूज करना है, एंटी सस्पेंस मेथड में यूज करना है। क्योंकि मेथड तो सेम ही है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एन्युटी वैल्यू ऑफ 1 रुपीस यहाँ पर भी मेंशन करेंगे, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू 1 रुपीस, और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। इस मेथड में तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू 1 रुपीस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एन्युटी वैल्यू क्या है, एन्युटी वैल्यू क्या है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं बताता हूँ कि आज 1 रुपीस है, 1 रुपया है, इसके वैल्यू 100 पैसे की इक्वल है। क्या आज के 5 ईयर बाद भी इस जो रुपीस की वैल्यू 100 पैसे इक्वल होगी? आई मीन आज जितना हम 1 रुपीस में परचेज कर रहे हैं उतना ही आफ्टर 5 ईयर में परचेज करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मनी की जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, डाउन होती है। उसका जो लिखा हुआ प्रिंट है, प्रिंट प्राइस सेम होगी। पहले 500 का था, 5 रुपए ही रहेंगे, लेकिन पहले के बजाय आप सामान नहीं रहेगा। पहले 5 से बात करें अपने जो ग्रैंडफादर का नाम है, उनके जमाने में जो 5 रुपए थे, जितना बड़ा अमाउंट हुआ करता था, तो हमारे जमाने में आज कुछ नहीं आता है, तो 5 रुपए ना, लेकिन अब उनकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी नहीं है जितनी पहले थी। ऐसे आज की जो 5 रुपीस है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू जितनी है उतनी वैल्यू फ्यूचर में नहीं है, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन भी होती है कि वो 1 रुपये जो था 1 रुपया का, वो 90 पैसे इक्वल हो गया, 70 के हो गया, 60 किसके इक्वल हो गया, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। और इसीलिए हम इसको एक और मेथड नाम करते हैं, और वो नाम है प्रेजेंट वैल्यू मेथड, मतलब वर्तमान मूल्य विधि भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। क्या नेक्स्ट मेथड है, थर्ड मेथड आपके समझ में आ गया है? क्या थर्ड मेथड आपके समझ में आ गया है? क्या थर्ड मेथड आपके समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम आगे के मेथड की बात करते हैं। अभी नेक्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट मेथड कौन सा आपका? कंसीडरेशन मेथड। इसको कहते हैं प्रतिफल विधि। अब मैंने कहा था स्टार्टिंग की जो 3 मेथड है, फर्स्ट 3 मेथड्स हैं, बेस वहीं पे काम आते हैं, बेस को यूज हम वहीं पे कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा 2 मेथड्स और हैं, उनमें बेस का कोई रोल नहीं है, वहां बेसिस के रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है। तो उसे करना कैसे है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आप देखिए। पहले ये समझिए कि इस मेथड का मीन क्या है, इस मेथड का मीन क्या है, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। एक बिजनेस था, जिसकी एसेट्स है 10 रुपीस। एक बिजनेस था जिसके एसेट्स 10 रुपीस है, तो इसके एसेट्स, और उस बिजनेस की लायबिलिटीज सपोज 2 रुपीस। इट मींस आज मैं उस बिजनेस को परचेस करूंगा तो मैं कितने में परचेस करूंगा, मैं उसको परचेस करूंगा 8 रुपीस में, 8 लाख में परचेस करूंगा। 8 लाख में क्यों, ज्यादा में क्यों नहीं, क्योंकि बिजनेस के एसेट्स है, लायबिलिटीज जिसकी है, और जब बिजनेस के एसेट्स में से मैं बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करूंगा तो फाइनली मुझे कितने एसेट्स मिलेंगे, 10 लाख है। पर लायबिलिटीज जो है ना, उस 10 लाख में से मुझे 2 लाख की लायबिलिटीज मुझे करना पड़ेगा, तो फाइनली मुझे कितना नेट हो रहा है, वैल्यू इसकी वैल्यू क्या है, मेरी इसकी वैल्यू कितना है, 8 लाख रुपए। बस 8 लाख रुपए इसको बोलते हैं नेट एसेट्स। क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स।
जब भी किसी बिजनेस को हम परचेज करते हैं तो उस बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती है उसमें से उस बिजनेस की लायबिलिटीज जो हम ले रहे हैं, रेज करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं नेट एसेट्स। आई बस समझ में, तो बिजनेस कितने का है 80 रुपीस का, लेकिन जिससे हमने परचेज किया वो कह रहा है कि मैं तो आपसे 9 रुपीस लूंगा, मैं मेरा बिजनेस को सेल कर दूंगा, मैं करनी है बट मैं 8 लाख में नहीं करूंगा, मैं आपको 9 लाख रुपए में सेल करूंगा, तो आप कितना अमाउंट एक्स्ट्रा दे दोगे बोलने की किस बात का गुडविल का। क्यों? तो बिजनेस आज का नहीं है, बिजनेस पहले से ही चला आ रहा है, ये बिजनेस आज का नहीं है, ये बिजनेस पहले से ही कंटिन्यूअसली चला आ रहा है, ठीक है। और आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा जितना प्रीवियस ओनर ने किया था। जब उसने स्टार्ट किया होगा अभी डिफिकल्टीज आएगी, हर्डल्स आएगी, धीरे धीरे लगातार करता रहा, ब्रेन का यूज करता रहा, तब जाके आज बिजनेस का लेवल है वो एक हाई लेवल पे आया है, ठीक है। तो फिर ऐसे कैसे आपको जितने का बिजनेस है उतने सेल कर देगा, अपना जो हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है, उसका भी चार्ज लेना है। तो जो भी आप बिजनेस की नेट एसेट से ज्यादा अमाउंट होगी, दिस इज नोन एज गुडविल, दिस इज नोन एज गुडविल। तो नेट एसेट्स आपको समझ में आ गई होगी, हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट्स, ठीक है। नेट एसेट्स का आपको पता होगा। अगर 9 लाख रुपए में परचेज कर रहे हो तो 9 लाख रुपए क्या है, इसको बोलते हैं लोग परचेज कंसिडरेशन, मतलब क्या है प्रतिफल, इसको बोलते हैं शुद्ध संपत्ति। शुद्ध संपत्ति मतलब बिजनेस कितने का था, परचेज कंसिडरेशन का मतलब कितने में खरीद रहे हो, जितने का था उससे ज्यादा में खरीद रहे हो तो जो ज्यादा अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है, वो अमाउंट की क्या होगा, गुडविल होगा। तो सर फॉर्मूला बात करें, फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए इसको मैं इस तरह हूं यहां से फॉर्मूला बनेगा गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस, आगे नहीं आ पा रहा है इसमें मैं नीचे लिख रहा हूं, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। कितने की थी, कितना पेमेंट कर रहे हो, तो जैसे मैं भी अकॉर्डिंग टू वैल्यू जो लिखी थी कि बिजनेस को परचेज कितने में कर रहा हूं 9 लाख रुपीस में, 9 लाख रुपीस क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन हो गया, क्रय प्रतिफल हो गया, लेकिन बिजनेस तो 8 लाख रुपीस में था ना, आपने कितना अमाउंट एक्स्ट्रा दिया 1 लाख रुपीस, दिस इज नोन एज गुडविल। क्या सभी के ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, जल्दी से बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स के ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। समझ में आ गया, कितने मेथड्स हो गए हमारे, हमने यहाँ बात कर ली है 4 मेथड की, तो लास्ट टाइम फाइनल मेथड का रिमेन है, अब हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। लास्ट जो मेथड वो क्या है, लास्ट मेथड है हिडन गुडविल मेथड नंबर 5। हिडन गुडविल छिपी क्या है, अब आपको कैसे पता चलेगा, अब तक जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं सब कुछ गिवन था, ठीक है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हिडन गुडविल मेथड है, तो ध्यान देना इजीली पता चलेगा कैसे, सुनिए आपको ये पता होगा कि कोई न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है, आपको पता होगा गिवन होगा कि न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि कितनी कैपिटल आ रहा है, बस उसके अलावा अदर दिस और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। अब आप ये जानते हो विदाउट कैपिटल और गुडविल हम किसी भी पर्सन को पार्टनर नहीं बनाते, कैपिटल तो आपने देखा क्या है, और कहीं भी गुडविल थी ही नहीं, जो पार्टनर कितनी गुडविल आ रहा है इसकी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, लेकिन लानी तो पड़ेगी, उसका कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, किस तरह से उसका कैलकुलेशन करेंगे वो हमें जानना पड़ेगा। तो फिर इस केसेस में जो गुडविल होगी उसी को बोलेंगे हिडन गुडविल।
उस गुडविल को क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल कहेंगे। अब हिडन गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए हिडन गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल of the firm basis of new partners capital। I mean न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है उस बेसिस पे फर्म की कैपिटल टोटल कैपिटल कितनी होगी, जिस बेसिस पे न्यू पार्टनर कैपिटल आ रहा है उसी बेसिस पे फर्म की कैपिटल का है कितनी होगी, सबसे पहले वो देखना है। तो हमने क्या मेंशन किया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और इसमें से फिर हमें लेस करना होगा माइनस टोटल एक्चुअल मंडे को कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, किसमें से क्या लेस करना है, किसमें से क्या लेस करना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू कैपिटल की बेसिस पे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, और उसमें से लेस करना पड़ेगा टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म की वास्तविक रूप से कितनी कैपिटल दी हुई है। हिंदी में कहेंगे नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी और माइनस करेंगे फर्म की वास्तविक कुल। अब न्यू पार्टनर के बेसिस पे फर्म के टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट कर रहा है और 1/4 पार्ट के लिए वो एडमिट हो रहा है, ये और हमने उसको कहा कि 1/4 पार्ट के लिए आपको 25,000 रुपीस कंट्रीब्यूट करने होंगे। ये तो वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है 25,000 रुपीस, वो कितने शेयर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो कर रहा है 1/4 पार्ट के लिए। इज दिस क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, बट 25,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नहीं है, ये ओनली न्यू पार्टनर की कैपिटल है। बट इस बेसिस पे हम इसको चेंज कर सकते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में, कैसे करेंगे, अपॉन न्यू पार्टनर्स शेयर। 25,000 शेयर है जो कैपिटल है वो ओनली किसकी है, न्यू पार्टनर की, कितने शेयर के 1/4 के लिए, टोटल कितनी होगी, इट मींस वो 1/4 के लिए आ रहा है तो फर्म की कितनी होगी 1 into 1। इससे हमें कौन सी कैपिटल हमें फाइंड आउट होगी, हमें फाइंड आउट होगी न्यू पार्टनर के बेसिस पे फर्म की टोटल कैपिटल, दिस इज नोन एज एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो यहां पर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 लाख रुपीस। तो ऑलवेज इसी कॉन्सेप्ट से आपको फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है जो न्यू पार्टनर के शेयर के बेसिस पे यानी उसकी कैपिटल के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जो हमने लिखा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल वो कितनी आ जाएगी हमारी 1 लाख रुपीस। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट मैंने लाइन मेंशन की है यहां पर टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, इसका कभी भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगी। कैसे? सपोज ए पार्टनर है जो पहले से उसने कंट्रीब्यूट किया था एज ए कैपिटल 30,000, बी ने कंट्रीब्यूट किया था एज ए कैपिटल 40,000। क्लियर? सी का पता ही कितना लिखा था 25, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 30 + 40 + 25, तो टोटल कैपिटल हो गया 95। ये एक्चुअल है जो आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। आपको कैलकुलेट करनी है ओनली कौन सी कैपिटल, एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इज दिस क्लियर? इट मींस जो हिडन गुडविल है उसका अमाउंट हो जाएगा 5,000 रुपीस। कितना अमाउंट हो जाएगा 5,000 रुपीस। इज दिस क्लियर? वापस समझ लीजिए, हिडन गुडविल कैलकुलेट कब करनी है, जब ये इंफॉर्मेशन गिवन है किसी में कि न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो पर्टिकुलर अमाउंट एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, बट ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि हाउ मच अमाउंट गिवन बाय द न्यू पार्टनर एज अ कैपिटल, कि वो एज अ कैपिटल कितना अमाउंट एज अ गुडविल कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है वो गिवन नहीं है। मींस गुडविल हिडन है। विदाउट कैपिटल
कोई भी फर्म किसी पार्टनर को, किसी पर्सन को ऐसा पार्टनर एडमिट नहीं करती है। क्लियर? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि उससे हमें कैपिटल ले रहे हैं टोटल, उस बेसिस पे फर्म की कितनी कैपिटल हो जाएगी, फिर उसमें से एक्चुअल कितनी कैपिटल है, तो हम उससे जो अमाउंट लेंगे वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट के लेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए हम उससे कैपिटल लेंगे, तो एक्चुअल से वो ऑलवेज ज्यादा, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा दिस इज नोन एज हिडन गुडविल, उसी को हम क्या कहेंगे, हिडन गुडविल। तो ऐसा फॉर्मूला क्या है, total capital of the firm basis of new partners capital minus total actual capital of the firm। कौन सी कैपिटल में कैलकुलेट नहीं करनी है, एक्चुअल कैपिटल हमें कभी भी कैलकुलेट नहीं करनी है, वो ऑलवेज उसमें गिवन होगी। आपको जो सेपरेट सेपरेट पार्टनर्स है उनकी कैपिटल का सम करना है, ऐड करना उसको, बट न्यू पार्टनर के बेसिस पे फर्म की कैपिटल आपको ऑलवेज कैलकुलेट करनी होगी। कैसे करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर शेयर इनटू 1। क्लियर? इस तरह से आज हमने बात की है गुडविल के मेथड्स की, और देयर आर 5 मेथड्स ऑफ गुडविल। ठीक है, फर्स्ट 3 मेथड में ही हम लोग बेसिस का यूज कर सकते हैं, पर उसके बाद किसी भी मेथड में हम बेसिस का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? आज के इतना ही, बाकी बस। थैंक यू सो मच।